नमस्कार दोस्तों। हम जय कृष्णमूर्ति जी की फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की कुछ अंश पढ़ रहे हैं। उसमें से यही चल रहा है भी कैसे कैसे सब बहुत ज़रूरी है ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए। आंतरिक रूप से सब बोध के बिना नहीं हो पाएगा, वो बता रहे हैं। जय कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं विश्व की समस्या इतनी जटिल है कि उनको समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनका सामना सिंपल और डायरेक्ट करें। उनका समाधान न तो सभा करके हो सकता है, न इन योजना बना के हो सकता है, न ही पुराने नेताओं को बदल के नए नेताओं को ले आए तब हो सकेगा। क्योंकि इन सभी ने तो इन समस्याओं को पैदा किया है। समस्याओं को पैदा करने में आप और हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि संसार हमारा ही प्रोजेक्शन है। दुनिया को बदलने के लिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। खुद से शुरू करने के लिए सर्वाधिक महत्व की बात है हमारी मनसा। मनसा पे जोर दिया है कृष्णमूर्ति जी ने। मनसा होगी तो तभी स्वबोध हो सकता है। हमारी मनसा स्वयं को बदलने की होनी चाहिए, क्योंकि जिस विश्व में हम रहते हैं वह चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि हम अपने को बदल सकें, अपने नित्य प्रति के अस्तित्व में मूलतः भिन्न दृष्टिकोण ला सकें, तो शायद विश्व को यानी दूसरों के साथ अपने विस्तृत संबंध को हम प्रभावित कर सकेंगे। विस्तृत संबंध को हम प्रभावित कर सकेंगे। मतलब जो संबंध तभी होगा, वो कह रहे संबंध है ही नहीं जब तक हम ये चीज ना करेंगे, स्वबोध की तरफ नहीं जाएंगे। संबंध ही नहीं है, संबंध ढो रहे हैं हम। पति पत्नी का, माँ बाप का, बाप बेटे, माँ बाप माँ बेटा, ये सारे संबंध ढो ही रहे हैं जब तक आत्म केंद्रित और स्वबोध ना हो। हम तभी एक दूसरे से अच्छी तरह से संबंधित होंगे जब हम अपने आप को जान पाएंगे। हम जैसे हैं वैसा ही स्वयं को जाने, जैसे हैं वैसे ही स्वयं को जाने। कमीने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, या वासना वाले हैं, क्रोध वाले हैं, जेलस वाले हैं, जैसे हैं वैसे ही जान लो। यही विपासना में है। जैसा है वैसा ही, जैसा चित, अब ये ऐसा चित है उसको जान लो। वहां पर उदय और व्यय। उदय मीन्स जागृत हुई वासना, वो व्यय होगी। व्यय मीन्स खर्च होगी। खर्च मीन्स थोड़ी देर के लिए जो भी उठा है, जैसे सागर में लहर उठती है तो वैनिस भी होती है, खत्म भी होती है, फिर उठती है। तो हर मोमेंट में जागरूकता ही बहुत जरूरी है, जो केवल आदर्श मात्र होगा अगर हम, आदर्श तो लगेगा अगर हम उस टाइम अपने आप को ना जाने और दूसरे तरीके अपना ले। फिल्म देख लें, मूवी देखने चले जाएं, मन परेशान है मूवी देखने चले जाएं, क्रोध आ रहा है क्रोध को डाइवर्ट करने के लिए स्मोकिंग कर लें या दूसरा नशा कर लें। वो डाइवर्ट कर दिया हमने, लेकिन जो बीज है, बीज तो वहीं की वहीं है ना। बीज तो नहीं खत्म हुए ना, बीज तो वहीं के वहीं है। आप जैसे हैं उस यथार्थ को जानने के लिए जरूरी है कि आपका मन असाधारण रूप से सजग होना चाहिए। असाधारण रूप से, एक तो साधारण रूप से होता है, एक असाधारण रूप से मीन बिल्कुल अलग तरह का होना चाहिए, क्योंकि जो है वह निरंतर बदल रहा है। अगले मोमेंट पे दूसरा आ जाएगा और उसे तुरंत तभी समझा जा सकता है, तुरंत तभी समझा जा सकता है, उसी मोमेंट पे तभी समझा जा सकता है जब मन किसी खास रूढ़ी या विश्वास से, किसी खास
कार्यपद्धति से बंधा नहीं हो। अगर रूढ़ी से बंधा होगा तो हम कुछ अलग तरीका अपनाएंगे, जो तरीका दबा तो देगा लेकिन हम जागरूक अवेयर नहीं हो पाएंगे उस मोमेंट पे। तो हमारी संस्कार बदलता है, जो भी काम करने की वो मेथड अपनाएंगे जो हमने मेथड अपना रखे हैं। प्रॉब्लम में आने के बाद कुछ भी नास्तिक आस्तिक जो भी मेथड अपना रखे हैं वो मेथड अपनाएंगे, लेकिन उसकी रूट तक नहीं जा पाएंगे। जय कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं ये चीज़ मत करना बिल्कुल भी। यदि आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो कहीं बंधे रहना उपयोगी ना होगा। समझी तभी जाएगी जब आप किसी बंधन से मुक्त हो गए। किसी खूंटे में बंध गए ना, उस खूंटे को ही सब कुछ समझेंगे हम, और मूलभूत जो सुधार है वो नहीं होगा। वो यही कह रहे हैं, अपने आप को जानने के लिए एक ऐसी सजगता सजगता अवेयरनेस चाहिए। मन की एक ऐसी सतर्कता सतर्क सतर्क मीन्स बिल्कुल तत्पर आवश्यक है, जिसमें सभी प्रकार के विश्वासों से क्योंकि विश्वास और आदर्श तो बस आपकी दृष्टि पर अपना रंग चढ़ा देते हैं। आदर्श 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 रंग चढ़ा देंगे, विश्वास भी रंग चढ़ा देंगे। यथार्थ बोध को विकृत कर देंगे। बोध आना भी होगा ना, तो उसको विकृत कर देंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या हैं जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी ऐसी बात की कोरी कल्पना नहीं कर सकते या उसमें विश्वास नहीं कर सकते जो आप नहीं हैं। हम नहीं हैं जो वहीं पर जा रहे हैं, और जो हैं उससे हट रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह जाएगी। यदि मैं लोभी हूं, ईर्ष्यालु हूं, हिंसक हूं, तो अहिंसा निर्लोभ के आदर्श को बनाए रखने का कोई मूल्य नहीं है। जो है तो है, ईर्ष्यालु है तो है, स्वीकार कर लो, उस पर वर्क करो, उस पर चोट मारो। श्री कृष्ण मूर्ति जी ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक वही है ना, एक महापुरुष, महान पुरुष, महर्षि, जो जो भी हमारे संत महात्मा हुए हैं उन्होंने अनुभव किया है, और हम उनका सहारा लेके उनकी बातों को अपना कर बहुत कुछ कर सकते हैं। परंतु यह जानने के लिए कि हम लोभी या हिंसक हैं, इसे जानने और समझने के लिए क्या चाहिए? साधारण दृष्टि नहीं, असाधारण दृष्टि की जरूरत है। उसके लिए चाहिए ईमानदारी। जबकि जो है उससे अलग किसी आदर्श के पीछे चलना, जो है जेलस, एंगर, हिंसक, जो है उससे अलग किसी आदर्श को अपना लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो उस से पलायन है, भाग रहे हैं, हम डरे हुए हैं। टाइम पास नहीं हो रहा है, मूवी दिखाते हैं, टाइम पास हो जाएगा। बोरियत हो रही है, बोरियत को दूर करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट कर लिया। वो एंटरटेनमेंट चाहे कीर्तन हो, कीर्तन भी एंटरटेनमेंट है, या कोई डांस कर लिया, मन को लगा दिया किसी गतिविधि में। ऐसी हिम्मत तो नहीं हम खाली बैठ सके, हम अकेले बैठ सकें, कुछ बिना करें बैठ सके, इतनी हिम्मत तो नहीं है ना हमारे अंदर। तो सबसे ज्यादा विजेता तो वही है ना, जो कुछ ना करे और फिर भी अडिग है, पलायन नहीं कर रहा।